2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसीलिए व्लॉग भी नहीं आ पा रहा था। आज जाके मुझे थोड़ा बेटर फ़ील हुआ, तो आई थॉट ऑफ एडिटिंग दिस व्लॉग फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थी। एंड गाइज़, आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हैं बिकॉज़ आई एम नॉट लिविंग अप टू दोज़ प्रॉमिसेस जो मैंने आपसे किया है कि डेली व्लॉग आएगा। बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप उसके बियॉन्ड जाके कुछ नहीं कर पाते हो। तो समझ लीजिए कि मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था। एंड सबसे पहले तो अपॉलॉजीज़, बहुत तहे दिल से प्लीज़ माफ़ करना। और थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज किया कि दी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, और जब मैंने उनको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इस रीज़न से व्लॉग नहीं आ पा रहा है, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया है, एंड दे वर लिटरली कीपिंग अ चेक ऑन मी। एंड आई फेल्ट रियली वेरी गुड एंड आई वॉज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली मिली भी नहीं हूँ, बट स्टिल मैं उनके दिल में कहीं ना कहीं जगह बना चुकी हूँ। और मुझे ना 1-2 दिन से खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था, मतलब मैं कितने भी मसाले ऐड करूँ, कितना भी अच्छे से भून के सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन बिल्कुल टेस्टलेस लग रहा था। तो आई वांटेड टू ईट समथिंग स्पाइसी। सुबह उठ के मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं बेड से भी उठूँ, बट खाना तो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने अपने लिए फटाफट से ये शेज़वान फ्राइड राइस बना लिए विद एग, बिकॉज़ कुछ स्पाइसी भी खाना था और कुछ अच्छा भी खाना था, और मैंने सोचा कि इससे अच्छा ऑप्शन मेरे पास कोई है नहीं। और ये खाने के बाद मैं वापस लेट गई, एंड इट वाज़ अ ब्रंच नॉट ब्रेकफास्ट गाइज़। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आई नीड मेडिसिन, तो मैंने एक मेडिसिन खा ली। फिर देखा कि उस स्ट्रिप में सिर्फ एक ही मेडिसिन बची हुई है। फिर क्या, पहले मैंने ऑनलाइन चेक किया अगर कोई आके डिलीवर कर सकता है, बट उसमें दिखा रहा था नेक्स्ट डे डिलीवरी, और वो भी रात की। तो अगर बीमार इंसान आज है तो वो कल दवाई का क्या करेगा, तो मुझे जाना पड़ा मेडिसिन लेने के लिए। बहुत प्रॉब्लम होती है यार जब आप अकेले रहते हो ना, अपनी फैमिली से दूर। जो लोग फैमिली से दूर रहते हैं वो फॉर श्योर इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेंगे। कहाँ घर पे ऐसा होता है कि जब हम थोड़ा सा बीमार भी होते हैं ना, तो हमारी मम्मी हमारे पापा हमें बेड से उठने तक नहीं देते हैं। और यहाँ देखो, अकेले रहना है तो आपको दवाई क्या, हर छोटी से छोटी चीज़ लेने जाना पड़ेगा खुद। तो यहाँ मैंने थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया। ओट्स थे रेडी टू ईट, दाल थी कि हाँ एटलीस्ट तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं दाल से खिचड़ी बना सकती हूँ, या फिर रेडी टू ईट ओट्स खा सकती हूँ क्योंकि सिर्फ पानी डालना है, बॉईल करना है, दैट्स इट। और भाई साहब, मैं सच बताऊँ, बाहर जो गर्मी थी ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा चल रही है गर्म और वो आपके मुंह पे थप्पड़ मार रही है। और फिर मुझे रास्ते में दिख गए गोलगप्पे, तो मैंने सोचा ज़ुकाम भी लगा हुआ है, प्लस मुझे कुछ स्पाइसी और अच्छा खाने का भी मन है, तो चलो ये भी खा लेते हैं, शायद थोड़ा ज़ुकाम ठीक हो जाए। तो मैंने थोड़े से गोलगप्पे खा लिए, लेकिन भैया के पास मिर्ची नहीं थी। मैंने पूछा कि क्या भैया आपके पास अलग से मिर्ची है, बट नहीं थी। तो इससे ही काम चलाना पड़ा, और ये खा के मैं फटाफट घर चली गई, बिकॉज़ यहाँ मेरे बाल तो उड़ रहे हैं बट वो लू थी, गंदी हवा चल रही थी बहुत। एंड फाइनली दवाई लेके और ये थोड़ा बहुत सामान लेके मैं घर आई, और ऐसा लग रहा था कि फाइनली अब जाके मेरी जान में जान आई है, जैसे मैं सड़क पे ही बेहोश हो जाऊंगी। अच्छे से मैंने नहा लिया, सर धो लिया कि शायद थोड़ा बेटर फील हो, एंड आई टुक मेडिसिन। मेडिसिन खाने के बाद मैं दोबारा से सो गई थी। फिर मैं स्ट्रेट 2 घंटे के बाद उठी सीधा शाम में, और तब भी तबीयत थोड़ी डाउन ही लग रही, तो मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी बोलती है थोड़ी सी चाय पी ले अदरक वगैरह डाल के, यू माइट फील बेटर। तो वो बेटर होने की होप में मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं, तो मैंने वो बनाई, और आज भी मेरे साथ वही हुआ कि गैस चलते-चलते बंद हो गई। किसी दिन मेरी मौत ना हो जाए बस ऐसे ही। एंड बीमार होने का मुझे टेंशन ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है, और मैंने आपको बताया था मेरे किसी व्लॉग में कि इस मंथ मुझे सिर्फ 3 ही फ़्लाइट्स मिली हुई हैं, और 3 फ़्लाइट्स मीन्स बहुत कम फ़्लाइट्स हैं। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि काम भी ज़रूरी है और काम के साथ-साथ आपकी जान, आपका सेहत, वो भी ज़रूरी है। तो मैंने जब घर पे बात की तो मम्मी ने तो स्ट्रेट मना कर दिया कि नहीं जाना है फ़्लाइट पे। बट मेरा दिमाग ऐसे था कि अगर मेडिसिन खा के ठीक हो जाती हूँ तो आई माइट गो फॉर फ्लाइट। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको तो बता ही दूँगी। और हाँ, ये तो बताया नहीं मैंने कि कहाँ की फ़्लाइट है, तो मेरी फ़्लाइट है इज़राइल, तेल अवीव। एंड जब मम्मी ने इज़राइल का नाम सुना, वो उन्होंने ऐसे ही मना कर दिया कि नहीं जाना है, फॉरगेट अबाउट योर हेल्थ, बट जाना ही नहीं है। वेल मेरे पास अभी टाइम है सोचने के लिए कि जाना है फ़्लाइट पे या नहीं जाना है, बिकॉज़ मेरी रिपोर्टिंग जो है वो कल आफ्टरनून की है, कोई ढाई 3 बजे की। तो मैं रात को डिसाइड कर सकती हूँ या सुबह उठ के भी डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। तो यहाँ मैं अपने लिए डिनर बना रही थी, बिकॉज़ पूरे दिन में मैंने बस वही फ्राइड राइस ही खाए थे जो आपको दिखाए, और रास्ते में गोलगप्पे। तो इसीलिए खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ मेडिसिन भी खानी है।
तो यहाँ फटाफट से मुझे खाना खा के अभी सामान अपना पैक भी करना है, बिकॉज़ अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई, तो सुबह मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं पैकिंग करूँ, तो एटलीस्ट मैं सोच रही हूँ कि सेफ़र साइड के लिए अपना बैग भी पैक कर लेते हैं। अगर तबीयत ठीक हुई तो बैग लेके निकल जाएँगे, अगर नहीं हुई तो इट्स ओके। और मेरी किचन पूरा मेस हो गई थी क्योंकि मैं आज रोटी बना रही थी, तो पूरा आटा गिर जाता है शेल्फ़ पे, तो पहले मैंने वो साफ़ किया और उसके बाद मैंने खाना खाया। तो खाने में मैंने बनाई थी तोरई की सब्ज़ी और थोड़ा-सा घिया पड़ा था कल का, तो वो भी फेंकना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो खा लेते हैं। जल्दी से खाना किया गरम और फटाफट से खा लिया। जब हम छोटे होते हैं तब हमें अकेले रहने का बहुत शौक होता है ना, कि मुझे बाहर जाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अकेले रहना है। लेकिन जब आप बाहर अकेले रहने लगते हो तो आपको घरवालों की बहुत याद आती है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कमेंट्स करने आ जाएँ कि हाँ, घरवालों को आपने नौकर कंसीडर किया है, इसलिए जब भी कुछ ऐसा होता है तो आपको घरवालों की याद आ जाती है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। किसी और वीडियो पे भी मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े थे अपने। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट ओनली अबाउट घर का काम एंड ऑल। हमेशा याद आती है घरवालों की, आप छोटा काम भी करोगे ना तो आपको ज़रूर याद आएगी। आई थिंक जो लोग अकेले रहते हैं वो ही रिलेट कर पाएँगे, जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वो रिलेट नहीं कर पाएँगे। तो इट्स ओके, आई थिंक जिन्होंने कमेंट किया है वो अपनी फैमिली के साथ ही रहते होंगे। तो आप ये दर्द बिल्कुल समझ नहीं पाएँगे, आपकी सोच से और समझ से परे है। इसके बाद मैंने खाई दिन की तीसरी दवाई और ये खाने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। और इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो ये व्लॉग को एंड भी नहीं किया है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए।